Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Khania. I'm your mentor for UGC NET पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सच बताऊं, अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है तो आप शुरू करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि सारा टाइम निकल चुका है, ठीक है? और अब अगर आप एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हो, अब आप कोशिश कर रहे हो कि यार आखिर के जो 25-30 दिन बचे हैं इसमें आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, तो आप सिर्फ़ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है? बट जो लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हरदीप सर की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, 45 डेज़ हार्ड चैलेंज जिन्होंने लिया हुआ है, ठीक है? उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में एक टारगेट स्कोर होना चाहिए, आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि यार ये टारगेट हमें लेके चलना है तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। वो कहते हैं ना कि फुटबॉल मैच में जाओ और बिना तैयारी के चले जाओ, बिना टारगेट बनाए चले जाओ कि कितना स्कोर करना है, ठीक है? कितने गोल स्कोर करने हैं, या लेट्स से क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आजकल वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा चल रहा है, और बिना टारगेट लिए हुए चले जाओ कि एज़ अ टीम आपको टोटल कितने का टारगेट देना है बैटिंग करके, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, यू आर नॉट गोइंग टू विन द मैच। सिमिलरली जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं। कुछ साल पहले तक कैंडिडेट बहुत कम होते थे, बट अब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपको ये टारगेट लेके चलना होगा, आपको कुछ अपने दिमाग में टारगेट लेके चलना होगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बूस्ट दे सको और अच्छी तैयारी कर सको और साथ-साथ जेआरएफ भी क्वालीफाई कर सको। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पास्ट ईयर कट ऑफ के बेसिस पे, पास्ट ईयर ट्रेंड्स के बेसिस पे आपको एक टारगेट देने वाला हूँ, ठीक है? जितना आपको पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर स्कोर करना ही करना है। अब आप सोचोगे कि सर इसको इवैल्यूएट कैसे करें? तो अब आपके मॉक्स लगाने का टाइम आ रहा है, बहुत जल्दी आपको मॉक्स लगाने हैं, ठीक है? तो जब आप मॉक्स लगाओ या फिर आप पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करो, इस टारगेट को, जो आज टारगेट मैं आपको देने वाला हूँ, इसको अपने दिमाग में रखना कि अगर ये टारगेट आपसे अचीव नहीं हो रहा है, अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला पा रहे हो पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, तो आपको थोड़ा-सा रिवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि यार कहाँ कमी रह गई, ठीक है? बहुत बातें हो गई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ा-सा पहले एक छोटा-सा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कॉमर्स और मैनेजमेंट की कट ऑफ क्या रह रही है। उसके बाद मैं आपको टारगेट दूँगा कि क्या आपको टारगेट्स को लेके चलना है, ठीक है? अगर मैं कॉमर्स के बारे में बात करूँ, पहले कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर और जून 22 अटेम्प्ट की, जिसमें कंबाइंड पेपर हुआ था, ठीक है? अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूँ नेट के लिए, दिस असिस्टेंट प्रोफेसर वाला नेट के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 97.29 परसेंटाइल गई थी, ठीक है? कॉमर्स में क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं इसलिए परसेंटाइल आती है, ठीक है? और अगर मैं जेआरएफ के बारे में बात करूँ तो 99.45 परसेंटाइल गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है? नंबर ऑफ कैंडिडेट सामने लिखे हुए हैं, 2230 कैंडिडेट क्वालीफाई हुए थे नेट के लिए और 421 कैंडिडेट क्वालीफाई हुए थे जेआरएफ के लिए, ठीक है? ये अप्रॉक्सिमेट था। साथ के साथ आप बाकी देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस में 93 रही है परसेंटाइल, जेआरएफ की 98 रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बाकी सारी स्क्रीन पे गिवन है, जस्ट एक ब्रॉड आइडिया देने के लिए कि कितना टारगेट जा रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगले अटेम्प्ट में देखते हैं। दिसंबर 22 के बारे में बात करें तो यहां भी आप देखोगे कट ऑफ जो है 98.159 रही है नेट की, और जेआरएफ की जो कट ऑफ रही है वो बढ़ गई है, 99.45 से बढ़ के 99.68 हो गई। परसेंटाइल देख रहे हो कैसे बढ़ रही है? आइडिया लग रहा है कितना डिफिकल्ट है पेपर। आगे चलते हैं, बात करते हैं जून 23 के बारे में। जून 23 के अंदर ये वाली जो कट ऑफ है ये 99 98.12 है, और जेआरएफ की कट ऑफ दोबारा बढ़ के 99.6 से बढ़ के 99.78 हो गई है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 99.8 ही आप मान करके चलो। 99.8 परसेंटाइल है, और सिर्फ 100 लोग हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर, जो लोग क्वालिफाई कर पाए। तो इसका क्या मतलब है कि कॉमर्स में डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है। और अगर आप अभी भी टारगेट लेके नहीं चल रहे हो, अगर आप अभी भी अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो आपका, अगर जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूं, तो इन 100 लोगों में आना, टॉप 100 लोगों में आना कितना मुश्किल है। तो प्लीज थोड़ा सा टारगेट बना के चलिए, थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी लेके चलो कि कहाँ कंपटीशन हो रहा है। ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि गए और मुंह उठा के एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे के चले आए। अगर यहाँ पे ठीक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक से नहीं पढ़ोगे, तो पास करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा आपको। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे परसेंटाइल लिखे हुए हैं, बट अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, तो नेट की जो कट ऑफ होती है परसेंटेज टर्म्स में अप्रोक्सीमेटली 60% रहती है, और जो जेआरएफ की रहती है वो अप्रोक्सीमेटली 65 टू 66% रहती है। यहाँ पे मैं परसेंटेज बता रहा हूँ और यहाँ पे परसेंटाइल लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट मार्क्स हैं जो आपको आने चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पहले मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको टारगेट भी दूंगा कि कितना टारगेट आपको लेके चलना है। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको लगे ये टारगेट आपके लिए अचीवेबल है, इस पे दाव खेलना चाहते हो अपना, तो उस टारगेट को रख के दिमाग में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना।
ठीक है। मैनेजमेंट वालों के बारे में बात करें, यहाँ पे मार्क्स गिवन है, परसेंटेज में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करूं, 160 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली थे, 719 लोग पास हुए थे और जीआरएफ की कट ऑफ 176 थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 59 58 पॉइंट समथिंग 58.75 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये परसेंटेज रहे होंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई जीआरएफ, एंड दिस इज फॉर दिसंबर 2021 एंड जून 2022। ठीक है, तो ये कट ऑफ रही, अप्रोक्सीमेटली 94 स्टूडेंट्स पास हुए इन टर्म्स ऑफ जीआरएफ। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की कट ऑफ थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं, दिसंबर 22 के बारे में अगर मैं बात करूं, 164 कट ऑफ रही, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लेके चल सकते हो कि यहाँ पे मोटा मोटा अगर हम देखें, ठीक है, तो 180 मार्क्स के ऊपर 60% हो जाते हैं, और यहाँ पे कितने मार्क्स कम है, अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स यहाँ पे कम है 180 से। ठीक है, 3 मार्क्स मिला के 1% बनता है, तो मोटा मोटा अगर 5% ले लें तो अप्रोक्सीमेटली 54 पॉइंट समथिंग कट ऑफ रही होगी यहाँ पे, और यहाँ पे जीआरएफ की 180 रही है, विच इज एग्जैक्टली 60%। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे कट ऑफ हो गई फॉर दिसंबर 2022। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जून 23 के बारे में बात करते हैं। व्हाट हैज बीन द कट ऑफ, 164 रही है फॉर नेट, और जीआरएफ के लिए 184 रही है। अगर मैं दोबारा इसे कैलकुलेट करूं, दिस इज गोइंग टू कम आउट टू बी 61 पॉइंट समथिंग, 61 पॉइंट समथिंग आपके परसेंटेज मार्क्स के अंदर कट ऑफ रही है फॉर जीआरएफ। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 27 लोग क्वालिफाई हुए। तो इन ऑल अगर मैं बात करूं, अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं, तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों में ही जो कंपटीशन है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक तो ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है जो कि बढ़ ही रहा है, हर साल डेटा देख सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है कि क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो पेपर हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट नाउ। काफी सारे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बेहतर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बट जैसे कहते हैं ना कि जब परसेंटाइल फिक्स होती है कि जेआरएफ 1% लोगों को देना है, अप्रोक्सीमेटली 1% लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो लोग बेटर परफॉर्म करेंगे, जो लोग अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, वो लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो अभी आपको सोचना है कि आप हवा में उठ के जाके पेपर देना चाहते हो, या फिर प्लानिंग के साथ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक टारगेट बना के जीआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, ये आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि क्या एक ऑप्टिमल स्कोर है। कई बार स्टूडेंट से कॉल आते हैं, सर मेरे 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, पेपर 2 में मेरे 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक मैं रेंज दे देता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू देने से फायदा नहीं होगा, एक रेंज दे देता हूं कि इतने क्वेश्चंस आपको सही करने ही करने। पेपर 1 के बारे में अगर मैं बात करूं, पेपर 1 जो कि कॉमन रहने वाला है दोनों के केस में, पेपर 1 में आप टारगेट बना के चलोगे 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि इतने क्वेश्चन तो कम से कम आपके सही हुए। 30 से 35 क्वेश्चन सही होंगे अगर आपके, तो 60 से 70 नंबर आपके बन जाएंगे पेपर 1 के अंदर, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां आपको टारगेट बना के चलना है कि कम से कम 65 से 70 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। 65 से 70 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, तो अगर मैं इन ऑल बोलूं, अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो आपका नेट जेआरएफ आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, विदाउट एनी मिस्टेक्स, विदाउट एनी डाउट। मतलब ये श्योर शॉट में आपको मार्क्स बता के चल रहा हूं कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है ऐसी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी है कि इतने मार्क्स आप स्कोर कर लो, इतने क्वेश्चन सही कर लो यहाँ पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले। तो 30 से 35 क्वेश्चंस पेपर 1 के अंदर और 65 से 70 क्वेश्चन पेपर 2 के अंदर, अगर आप इतने क्वेश्चन सही करके आ रहे हो कॉमर्स मैनेजमेंट के अंदर, तो आप ये मान के चलो कि आपका एग्जाम क्लियर होना ही होना। ठीक है, अब कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है, जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो भी आप फास्ट ईयर पेपर लगा रहे हो, कि सर हमारा ये स्कोर नहीं बन रहा, हमारे इतने क्वेश्चन पेपर 1 में सही नहीं हो रहे और हमारे इतने क्वेश्चन पेपर 2 में सही नहीं हो रहे, तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि आप प्रॉपर्ली मॉक्स को एनालाइज करिए और देखिए कि कौन से टॉपिक के अंदर आपके सवालात गलत हो रहे हैं। क्या वो स्टैटिस्टिक्स है जहां सवाल गलत हो रहे हैं? क्या वो रिसर्च एप्टीट्यूड है जहां सवाल गलत हो रहे हैं? जहां सवाल गलत हो रहे हैं, उसको सुधार करने की कोशिश करिए, उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करिए, तभी आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। वरना क्या होगा, अगले सेशन में दोबारा मुलाकात करेंगे, मैं तो यहीं पे हूँ, ठीक है, बट आपका 6 महीने का जो टाइम पीरियड है वो खराब हो जाए। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, आपको सिर्फ एक टारगेट देना चाहता हूं और थोड़ी सी आपके अंदर मोटिवेशन, जोश लाना चाहता हूं, ताकि आप दम लगा के मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करें और इसी अटेम्प्ट में दिसंबर 23 के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए।
थैंक यू, टेक वेरी गुड केयर, बाय बाय।